इस वीडियो में बात करेंगे। अ, वैसे जो सीरीज चल रही है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की चल रही है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, सिपोई मुटुनी के लिए। पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर ही हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है 1857 के सिपाही विद्रोह यानी कि सिपोय म्यूटिनी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन। अब चारों को इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1857 का विद्रोह कब हुआ ये देख ले। 1857 में, जिसे कई इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वो 1857 जैसे नाम है। 1800 कब हुआ? 1857 में ही हुआ। दूसरा है, उस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड कैनिंग तब गवर्नर जनरल थे। उन्होंने विद्रोह को कंट्रोल किया। उन्होंने ही बाद में 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू होते देखा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी एक्ट के बाद जो कंपनी रूल था उसको खत्म कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे कहाँ चली गई? सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इसलिए 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बाकी के विकल्प देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी थे लॉर्ड कैनिंग के पहले। 1848 से लेकर 1856 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। ये वही थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। उनकी नीतियां 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में शामिल थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी के कारण एक ये मुख्य कारण था इस विद्रोह को होने का। लेकिन विद्रोह शुरू होने से एक साल पहले वे भारत छोड़ चुके थे या उनको बुला लिया गया था, इसलिए विद्रोह के समय गवर्नर जनरल नहीं थे। तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग का। दो हार्डिंग हुए, हार्डिंग वन और हार्डिंग दो। हार्डिंग्स टू 1910 और 1916, जो जिन्हों के समय दिल्ली दरबार हुआ। हार्डिंग एक में एंग्लो सिख वार हुआ, जो कि 1848 से 1844 से लेकर 1848 तक ये गवर्नर जनरल थे। इन्हों के ही कार्यकाल में एंग्लो सिख वार हुआ था। इनमें से कोई भी 1870 से संबंधित नहीं है, इसलिए ये भी लॉर्ड हार्डिंग भी गलत है। अब बात करते हैं लिटन की। तो ये लिटन वाइसराय थे 1876 से लेकर 1880 तक। उनके समय की घटना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और सेकंड अफगान वार, जो इनकी के समय में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और सेकंड अफगान वार 1857 से बहुत बाद के हैं। लॉर्ड लिटन का भी कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। ट्रिक है कि परमानेंट सेटलमेंट, ये याद रखना, कॉर्नवालिस के समय हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी के समय हुआ। डलहौजी आपको पता है 1848 से लेकर कब तक रहे? 56 तक रहे थे। जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, वो कैनिंग के समय हुआ। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को एक मित्र ने धोखा दिया? एक मित्र ने धोखा दिया। धोखा देने के बाद फिर वो पकड़ा गया और बाद में अंग्रेजों द्वारा उसको मार दिया गया था। मित्र को नहीं मारा, जिस मित्र ने जिसके द्वारा धोखा किया गया था, वो मित्र तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन जिसकी रेकी की गई, जिसको जानकारी दी गई, जिसके लिए ब्रिटिशर्स को जानकारी दी गई, वो कौन थे? या नाना साहिब थे, कुंवर सिंह थे, या खान बहादुर खान थे, तात्या टोपे थे? आगे देखे थे। देखो तात्या टोपे को कैसे धोते गए, तो इसके पूरी कहानी है। इसका जो आंसर है वो है तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में सबसे साहसी और महत्वपूर्ण सैन्य नेताओं में से एक थे। नाना साहब के विश्वसनीय साथी थे और मुख्य सेनापति भी थे। विद्रोह के बाद वे जंगलों और राज्यों में घूमते रहे, कई मोर्चे पर अंग्रेजों को चकमा देते रहे। अंत में उन्हें उनके दोस्त मानसिंह ने धोखा दिया, जो उस समय जयपुर का सामंती जमींदार था। मानसिंह मानसिंह ने अंग्रेजों से इनाम लेने के लालच में तात्या टोपे को पकड़ा दिया था। बाकी पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश में उनको फांसी दे दी गई थी। इसलिए वे नेता जिसे दोस्त ने धोखा दिया और जिसे अंग्रेजों ने मार दिया था, वो थे तात्या टोपे। अगर ऑप्शन दूसरे ऑप्शन देख रहे थे, नाना साहिब। नाना साहिब देखिए, नाना साहिब के ये
नाना साहेब पेशवा 1822 का ये फोटो है नाना साहेब का। पेशवा बाजीराव दो के दत्तक पुत्र थे। कानपुर विद्रोह के नेता रहे। ये याद रखना, नाना साहिब विद्रोह के बाद नेपाल भाग गए थे। अंग्रेज कभी उन्हें पकड़ नहीं पाए। कुंवर सिंह की बात करूं तो ये हैं कुंवर सिंह, 80 साल के विद्रोही नेता, जो भोजपुर आरा बिहार के बुजुर्ग जमींदार थे। 80 वर्ष की उम्र में विद्रोह में शामिल हुए। उन्होंने अंग्रेज से जमकर लड़ाई की और युद्ध में घायल हो गए। उसी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह कहाँ से थे? भोजपुर आरा बिहार, बिहार से थे, ये याद रखना। खानपुर बहादुर खान ये थे, खान बहादुर खान, जो रोहिलखंड बरेली के नेता थे। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे का ये है, तात्या टोपे। तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा जान लगे। विद्रोह के दौरान वह एक प्रमुख नेता, सैन्य नेता और रणनीतिकार थे। किस लिए जाने जाते थे? अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली के लिए ये काफी प्रसिद्ध थे, और जिसने शुरू में अंग्रेजों को काफी परेशान किया था। नाना साहिब, नाना साहिब आपको पता है, पेशवा बाजीराव दो के दत्तक पुत्र, कानपुर के नेता, उनके काफी करीबी सहयोगी थे। विश्वासघात किसने किया? राजा मानसिंह ने किया, जयपुर वालों ने। गिरफ्तारी और फांसी कब हुई? अप्रैल 1859 में मानसिंह द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया था। अंग्रेजों ने उनका कोर्ट मार्शल किया और मृत्युदंड सुनाया। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी देगी। शिवपुरी कहाँ? एमपी में। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेता कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो अभी बताया है, कुंवर सिंह कहां से थे? बिहार से। कुंवर सिंह भोजपुर आरा बिहार के बुजुर्ग जमींदार। कुंवर सिंह कौन थे और कहां से थे? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के सबसे साहसी और बुजुर्ग नेताओं में से एक थे। वे बिहार के आरा, भोजपुर, जगदीशपुर के जमींदार थे। भोजपुर, जगदीशपुर रहा है। लगभग 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। इसे इतिहास में अद्भुत साहस माना जाता है। उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तक अंग्रेजों से संघर्ष किया और अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई। ये है कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी था क्या? नहीं भाई, ये हुआ था झांसी की रानी। चित्तौड़ देखते हैं, जगदीशपुर, जगदीशपुर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह बिहार, झांसी की रानी लखनऊ, चित्तौड़, यहाँ पर होगा आंसर चित्तौड़। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत में फैला था। विद्रोह के बड़े जो केंद्र थे वो थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। इन क्षेत्रों में अंग्रेज सेना के बहुत से भारतीय सिपाही तैनात थे और लोगों में पहले ही गुस्सा और असंतोष था, इसलिए विद्रोह यहाँ तेजी से भड़का। चित्तौड़ का प्रभावित नहीं हुआ। चित्तौड़ की भौगोलिक स्थिति अगर आप देखेंगे, चित्तौड़ राजस्थान विद्रोह के मुख्य केंद्रों से बहुत दूर था। मुख्य केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी थे। ज्यादा दूरी के होने के कारण विद्रोह का सीधा असर यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा कारण है ब्रिटिशों के साथ इनके संबंध। मेवाड़ राज्य, जिसमें चित्तौड़ आता था, के शासकों ने 1857 के विद्रोह में या तो तटस्थ न्यूट्रल रहे वो, या कई बार ब्रिटिशों का साथ दिया। ऐसा इसलिए हो सकता था क्योंकि उनके पहले से ब्रिटिशों के साथ समझौते थे, कुछ एग्रीमेंट्स होंगे। वे अपनी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी बचाए रखना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों से वैसे बड़े गिले शिकवे कोई ऐसे नहीं थे उनसे, जो झांसी, अवध और बिहार में गिले शिकवे थे ब्रिटिशर्स के साथ इनके। सीमित प्रभाव का था, हाँ, विद्रोह की कुछ हलचलें राजस्थान तक पहुंची तो होंगी ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चित्तौड़ में कोई बड़ा युद्ध या हिंसा, सैनिक विद्रोह नहीं हो पाया। बाकी इसके मुकाबले झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, ये सभी विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे जहां जबरदस्त लड़ाई हुई। झांसी में बहुत बड़े विद्रोह का केंद्र था। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में भारी संघर्ष हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे तीव्र लड़ाई हुई यहाँ पर। जगदीशपुर कुंवर सिंह का केंद्र था। बिहार में विद्रोह का सबसे बड़ा गढ़ अगर माना जाता है जगदीशपुर। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कड़ी चुनौती दी। लखनऊ अवध का बड़ा केंद्र था। लखनऊ बेगम हजरत महल के का नेतृत्व था यहाँ पर, इनके नेतृत्व में यहाँ पर
लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स के साथ, बेगम हजरत महल, ये याद रखना, अंग्रेजों से भयंकर लड़ाई और समय लंबे समय घेराबंदी भी हुई लखनऊ में। अगला है भारत का शिक्षित मध्यम मध्यम वर्ग, एजुकेटेड मिडिल क्लास, 1870 के विद्रोह के दौरान कैसा रुख रखता था, उनका कैसा रुख था इसके लिए, क्या उन्होंने इसका विद्रोह किया, समर्थन किया, या फिर न्यूट्रल रहे, या फिर देशी रियासतें के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। सही उत्तर सी है, 1870 के विद्रोह के तटस्थ, यानी कि वो न्यूट्रल रहे थे। उनके कारण क्या था? कारण ये था कि एक यह वर्ग नया और छोटा भी था। 1870 के समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा लेकर बनने वाला शिक्षित मध्यम वर्ग बहुत छोटा था। इसमें वकील, क्लर्क, शिक्षक, पब्लिक सर्वेंट और अंग्रेज शिक्षित उचित जाति के लोग शामिल थे। वकील थे, क्लर्क थे, शिक्षक, पब्लिक सर्वेंट थे। इन्हें विद्रोह हिंसक और व्यवस्थित लगा। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह प्लस राजा रानियों का नेतृत्व वाला आंदोलन था। इन्हों लगाए, तो मध्यम वर्ग इसे पुरानी व्यवस्था, फ्यूडल की वापसी जैसा मानता था। वे सोचते थे अगर रजवाड़े वापस ताकतवर हुए तो प्रगति रुक सकती है। अगर रजवाड़े वापस ताकत हुए, पुरानी व्यवस्था, फ्यूडल की वापसी उन्हें लगी। तीसरा, अंग्रेजों ने उन्हें कई और फायदे मिले थे अंग्रेजों से, जैसे शिक्षा मिल गई, नौकरी के अवसर भी मिले, अदालतें, कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, प्रिंटिंग प्रेस का भी यहाँ पर सुधार उनको देखने को मिला। इसलिए उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। ना उन्होंने सक्रिय रूप से कोई समर्थन किया, ना विरोध किया, वो तटस्थ रूप से न्यूट्रल दिखे।